एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अभी मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। मंटू भी यहीं पे बैठी है। मंटू के खूब मज़े आ रहे हैं, खूब खेलने कूदने को मिल रहा है बच्चे को। तो मैंने सोचा चलो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं अभी। और मैं धूप में बैठी हूँ, पूरा दिन हम घर के बाहर बैठे रहे हैं। शाम को जाना जब पूरे घर की धूप ख़त्म हो जाए। अभी यहाँ पे है, बाहर है। तो चलो जी, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज हमारे बन रहे हैं छोले भटूरे। और यहाँ पे जो है भटूरे का आटा लग रहा है अभी। और मेरी भाभी सच में बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाती हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। मतलब उनके हाथ के छोले भटूरे बनाए हुए, मतलब मार्केट के भी इतने अच्छे नहीं, हाथों में ही टेस्ट है। ज़्यादा कुछ वो भी नहीं करती, एकदम तिगड़म बाजी भी नहीं लगाती बनाने में, बिल्कुल सिंपल से बनाती हैं पर अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैदा जो है वो छान ली है और गुनगुना सा पानी ले लिया है, उसमें जो है इनो डाल ली है और उसी में सिर्फ ये आटा जो है वो मान देंगे। और नमक वमक मुझे नहीं पता डाला है या नहीं, बट इतने से ही ये 1 घंटा पहले आटा लगा के रख दिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था, मतलब बाहर के तो खाने का मन ही ना करे, इतना अच्छा टेस्ट था इन भटूरों का। ये हमारी तैयारी हो रही है छोले भटूरे बनाने की। आटा लगा के रख लिया और अभी जो है छोलों में तड़का लगेगा, फिर बनेगा रायता और उसके साथ में मूली का अचार और उसके साथ में प्याज के लच्छे। वाओ, एक छोले भटूरा थाली 30 रुपीज़ ओनली। 60 चल रहा है आजकल। है महंगा कर तो भाई, हमारा भी महंगा। फिर हमारा तो शुद्ध एंड देसी है, घर का बना हुआ। चलो भाई, मैं छोले भटूरे बाहर बहुत कम खाऊं, मुझे नहीं बढ़िया लगता। 60 रुपए मजा था नहीं सब्जी में। मैं नहीं खाती कभी भी बाहर के छोले भटूरे, पसंद ही नहीं आते मुझे। क्या मैंने एक कुरकुरे का पैकेट अपने लिए भी मंगवा लिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगे। तो एक पैकेट हमने भी मंगवा लिया, बाद में खाएंगे, पहले हम छोले भटूरा शूट करेंगे। तो अभी यहाँ पे छोलों में लगाया जा रहा है छोंक। और छोले जो है चाय पत्ती नमक डाल के पहले उबाल के रख लिए हैं और इसमें सारा जो छोंक का सामान होता है वो डाल दिया है, जैसे कि लहसुन, अदरक, प्याज है ना, जीरा, हींग, वो सब डाल दिए हैं। टमाटर भी डाल दिया है, ऊपर से सारे जो भी सूखे मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, बस। और ज़्यादा कुछ भी नहीं। खड़े मसाले इसमें इसलिए नहीं डाले हैं क्योंकि मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए इसमें खड़े मसाले नहीं डाले हैं। छोले हमारे छुक चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है रायता। तो ये दही थी, अच्छे से फेंट ली है, काला नमक, मिर्च, गरम मसाला और बूंदी, सारी चीज़ें डाल के जो है वो रायता तैयार कर लिया है। और अभी इसमें लगा देंगे तड़का, तो हमारा रायता भी तैयार हो जाएगा। और जो मम्मी ने मूली, गाजर, इन सब चीज़ों का अचार डाल के रखा हुआ था वो हो जाएगा साथ में अचार। मूली का अचार छोले भटूरों के साथ में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है मैं निकाल रही हूँ प्याज के लच्छे, काफ़ी अच्छे लगते हैं भटूरों के साथ में ना। और देखिए मैं और भाभी दोनों आज सेम सेम हो रही हैं, दोनों ने ही रेड कुर्ती पहनी हुई है। तो बस यहाँ पे हमारा जो प्याज के लच्छे हैं वो भी मैंने निकाल लिए हैं।
तो अभी जो है यहाँ पे थाली लग चुकी है और आप लोग भी खा लीजिए भटूरे, छोले, रायता, अचार। और आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी अच्छे से सारे ही भटूरे फूल रहे थे। पता है क्या हो रहा था, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रही थी तभी भटूरा ना थोड़ा बहुत वो हो रहा था, तो मैंने कहा इनको ना नज़र लग रही है, इससे तो अच्छा इनको रिकॉर्ड ना करूँ मतलब ये वाला मैं रिकॉर्ड नहीं करी थी, ये बहुत अच्छे से फूला। तो आ जाओ जी, छोले भटूरों की दावत है आप लोगों के लिए। और सुबह सुबह के टाइम में मशीन लगाई हुई है। 9 बजे हमारे यहाँ पे लाइट आती है, तो 9 बजे आते सबसे पहले मशीन लगाई जाती है। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, सर्दियों में तो वैसे भी बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो भाभी अपने काम में लग रही थी, मम्मी अपने में लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो मैं फैला देती हूँ इनको, सभी कपड़ों को धूप में, इनमें जल्दी से हवा निकल जाएगी, धूप भी लग जाएगी। वरना आके दिए एक बार, उसमें वो है छोटे वाला, वो ट्राईपोड में ले। हम भी नहा चुके हैं, मांटू भी नहा के आ चुकी है और मैं अच्छे से सारे में ना लोशन लगा रही हूँ। मैं मम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी मेरे ना हाथ बहुत काले हो गए हैं। मम्मी कह रही तू ना सारा दिन धूप में बैठी रहती है ना, इसलिए। पता है क्या हो रहा है, मैं ना बिल्कुल ऐसी हो गई हूँ अभी फ़िलहाल। मैं वैसे ठीक हूँ, वैसे मुझे फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी। अभी ऐसा हो गया ना, मेरा फेस भी बिल्कुल ऐसा लगता है बीमारों वाला, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। और वैसे अब तो मेरे खाने पीने की केयर भी अच्छी हो रही है, कुछ काम वाम की भी टेंशन नहीं है। थोड़ा सा देखिए अपना घर बन रहा है, मकान बन रहा है, थोड़ी सी उन सब चीज़ों की तो टेंशन मन में हर वक्त चलती रहती है, बट वैसा कोई टेंशन नहीं है। मतलब मैं अभी ठीक हूँ, अभी मुझे कोई वैसे परेशानी भी नहीं है। पर फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा फेस बिल्कुल अलग सा हो गया है, मुझे ऐसा फील होता है। पता है मैं ज़ोर से बोल नहीं पाती हूँ, ना ज़ोर से बोल पाती हूँ, सुनता भी मुझे कम है और मैं ना मतलब दिखाई भी नहीं देता, दूर से इंसान पहचान में भी नहीं आता। पता नहीं क्या हो रहा है, मम्मी मुझे आवाज़ लगाने को भी बोलती है ना, मैंने कहा मम्मी ज़ोर से नहीं बोलूँगी, मतलब पता नहीं हो क्या रहा है ये। गुन्ने तैयार हो गया, गुन्ना हो गया तैयार, गुड्डा खुड्डा तो फैट गया भाई। गुड्डे अशाई कहाँ जा रही है, इसकी आँख काली होगी। और अभी यहाँ पे ना गुन्नू की मस्ती चल रही थी थोड़ी सी, वो बैठी थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है ऐसे ना बैठी हुई, खेलती हुई, मस्ती करती हुई। उसके साथ में टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और उसी के साथ में, और वैसे भी यहाँ तो वैसे भी मुझे टाइम का पता नहीं चलता, और अपने घर होता भी ऐसा ही है कि कैसे टाइम निकल जाता है पूरा, और कैसे पूरा दिन हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो हम भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। फलक दिया सारा डिब्बा, सारा डिब्बा मुंदा मार लिया। मेरी चप्पल तो मम्मी गुलेल दिखाओ भाई, जिस तरह दिखा रहे थे तुम। चंचल ने बता दिया बंदर है। तो मम्मी यहाँ पे बनाने वाली है नमकीन जवे, और उसके लिए मैं नहीं खाती ना, तो मम्मी ने पहले इनको बॉईल किया, पानी निकाल दिया, क्योंकि जवों का पानी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो मम्मी ने इनको इसीलिए पहले बॉईल किया हल्दी और नमक डाल के, और सारी चीज़ें जो है वो कट कर लिए, जैसे टमाटर, आलू, मिर्च और मटर नहीं थे
तो बस ये बॉईल करने के लिए रख दिए हैं मम्मी ने भिगोने में, और इसी में ना गाजर भी डाल दिए और आलू भी डाल दिए, नहीं आलू नहीं, गाजर डाली थी बस। तो देखिए ये अच्छे से बिल्कुल ये हो गए, इनका पानी निकाल दिया है सारा। और सच में मैंने कई बार जवे बनाए हैं, बनाती भी हूँ, बट ऐसे नहीं लगते हैं, वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। और जहाँ मतलब वही है ना, जहाँ माँ का हाथ लग जाए भाई, उसका तो स्वाद ना दुगना हो ही जाता है। तो वही चीज़ है। और यहाँ पे जो है मम्मी ने इसमें तेल और जीरा डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं, और इसी में सारे जो भी मसाले हमें डालने हैं वो इसी में आलू डाल दिए हैं, ताकि जो ये आलू हैं वो भी अच्छे से टमाटर के साथ में ही हमारे गल जाएं। और ये हल्का फुल्का सा जब आपका कुछ खाने का मन हो ना, तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगे, और ये हेल्दी भी है, घर के है ना। तो बस वही सारी चीज़ें इसमें डाल के, मसाले हल्दी नहीं डाली है क्योंकि हल्दी ऑलरेडी से जमों में डाल के मम्मी ने बॉईल कर लिए थे। बस ये मसाला अच्छे से हो जाए तो फिर इसमें जो जमे हैं, जो कि बॉईल करके इनका पानी जो है वो निकाल के रखे हुए हैं, वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हरा धनिया डाल लो, गरम मसाला डाल लो, और बस भाई हो गए चटपटे तीखे से हमारे नमकीन जमे तैयार। आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं आप लोगों से पहले से चेंज लगती हूँ फेस वाइज, या कुछ भी थोड़ा बहुत भी आप लोगों को मेरे अंदर, जैसे कि मैं फ़ील करती हूँ अपने आप में कि मैं बहुत बदल सी गई हूँ, मेरा चेहरा भी ना बहुत बदल सी गया है। हाँ जी, तो अभी हम अपने व्लॉग का एंड भी करने वाले हैं, और आप लोगों से कुछ बात भी मुझे करनी है। एक मिनट मैं कुर्सी उठा लेती हूँ। वीडियो एडिटिंग ना मैं अपनी इधर वाले रूम में बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि उधर टीवी चलता रहता है ना, तो मैं इधर वाले रूम में आ जाती हूँ और यहीं आके अपना एडिटिंग करके फिर जाती हूँ उधर। और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी आपके कमेंट्स को लेकर के ही। तो आप ही के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका हम रिप्लाई नहीं करना चाहते, नहीं करते हैं, और क्योंकि उनका रिप्लाई हम कर ही नहीं सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और देखिए एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, आप लोगों का पूरा हक है कमेंट करने का, और हमारा पूरा हक है उस कमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है ना ही। और हर एक चीज़ को, हर एक उसको, क्योंकि हम दिखाते हैं, तो आप लोगों का सभी का अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को समझने का, कि वो किस चीज़ को किस तरीके से समझ रहा है और क्या वो क्वेश्चन कर रहा है। हर एक इंसान का अलग होता है, सेम किसी का भी नहीं होता है। कोई किसी चीज़ को किसी तरीके से देखता है, कोई किसी चीज़ को किसी तरीके से देखता है। तो उसी तरीके से आप लोगों ने कुछ चीज़ें देखी हैं जिनको लेकर के कमेंट किए हैं मुझे। कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनका मैं बिल्कुल भी आंसर नहीं करूँगी, कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनका मैं आंसर ज़रूर करूँगी। जैसे कि जब से मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तब से आप लोगों के, मेरे ससुराल वालों को लेकर के कमेंट आ रहे हैं कि तुम अपने ससुराल वालों से नफ़रत करती हो, और जब तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तुम अपने सास को भी बुला सकती थी, तुम्हारी सास भी तुम्हारा कर सकती थी, पर तुम मायके में आ गई। तो अगर सबसे पहली बात, अगर मेरे पास में कोई करने वाला होता या मेरी कोई करता, जबकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अगर मेरी कोई करता तो मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मेरी सास मेरे पास में नहीं रह सकती हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है मेरी देवरानी और उनके बच्चे। अगर मम्मी मेरे पास में एक दिन के लिए भी आती हैं तो उनको बच्चों को साथ ही लेकर के आती हैं। और मम्मी की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, और जो मम्मी को लगता है कि उनको उन बच्चों के पास में रहना है, वो उन बच्चों को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती हैं, ठीक है। अगर मम्मी मेरे पास में एक दिन के लिए भी आती हैं, 2 दिन के लिए भी आती हैं, तो बच्चों को साथ लेकर के आती हैं।
सेकंड चीज़ ये है कि वो जो मेरे देवर की बेटी है वो पढ़ती है, स्कूल जाती है, तो ऐसा तो है नहीं अगर मम्मी मेरे पास में 10 दिन के लिए आ रही हैं, बच्चों को साथ लेके आएंगी, उनकी पढ़ाई वो करेंगी। ठीक है, इसमें अब आप लोग खुद से समझ सकते हैं कि जब अगर मेरे पास में कोई है ही नहीं करने वाला, मैं बीमार हूँ, मैं खाना भी नहीं बना पा रही हूँ, मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे अपने घर आ जाना चाहिए था या फिर क्या मैं करती? इसमें नफ़रत ना नफ़रत करने वाली मुझे नहीं लगता कि कोई बात है, बट आप लोगों का नज़रिया था, आप लोगों ने जिस तरीके से जो चीज़ देखी वो चीज़ मुझे बोली। ठीक है, और सास ससुर को लेकर के ये बात होगी। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, कभी भी ज़रूरत पड़ती है और ऐसी सिचुएशन होती है, तो मैं सबसे पहले अपनी सास से ही बात करती हूँ, मम्मी आप आ जाओ। जो मम्मी बोलती है कि मैं नहीं आ सकती हूँ, तो तब मेरा दूसरा ऑप्शन होता है मेरा मायका, या मेरी भाभी हो गई या मेरी मम्मी हो गई। और मेरी मम्मी जब मैं दिल्ली रहती थी या मेरठ रहती थी तो मेरी मम्मी वहाँ पे आ जाया करती थी। पर अब ऐसा हो गया है कि अब मैं गांव में रहने लगी हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को कि मेरी मम्मी वहाँ नहीं जा सकती हैं। और भाभी है, अभी वो 1 महीना मेरे पास में रही थी, अब ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। वॉशरूम के लिए मैं इतनी परेशान थी, तो मैं इनको वहाँ पे बुला के कैसे परेशान कर सकती थी? तो मेरे पास तो यही ऑप्शन बचा था ना कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या चीज़ देख के क्वेश्चन किया है। दूसरी चीज़, आप लोग मेरी नंद को लेकर के कमेंट करते हो कि आप उनकी अच्छी भाभी नहीं हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं करती हैं, आप उनकी कोई हेल्प नहीं करती हैं। तो मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर हम कोई भी चीज़ किसी को लेना देना या किसी के लिए भी कुछ चीज़ दिखा के करते हैं, वो दिखावा हो जाती है। अगर नहीं दिखाते हैं फिर वो ये हो जाता है जो कि अभी आप लोग बोल रहे हो कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ कि आप अपनी ननंद की इतनी परेशान है, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? तो वो चीज़ हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पे कि किसने किसके लिए क्या किया है क्या नहीं किया है। वो चीज़ थोड़ी सी पर्सनल है, वो जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी पर्सनल है, वो चीज़ हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर कर सकते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। और मुझे जो लगता है कि हम उनके लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उनको पता है, या फिर हमें पता है, या फिर हमारे घर वालों को पता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें हमें इस जगह आकर के शेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिन लोगों को ये चीज़ लग रही है मैं उनसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि ये आप बस इतना समझ लीजिए, थोड़ी सी चीज़ पर्सनल है जिनको कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं, जो मतलब उनके साथ में चल रहा है उस चीज़ को। और लेना देना जो हो गया, देखिए मेरे से ज़्यादा हक लेने देना करने का मम्मी का है ना। मम्मी उनके लिए क्या करती हैं, उनके भैया उनके लिए क्या करते हैं, मैं उनके लिए क्या करती हूँ, या वो जानती हैं या फिर मैं जानती हूँ। बस मैं इतनी सी बात बोल करके ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी बिल्कुल भी। ठीक है, और रही बात रिश्तों की, तो देखिए हमारे चाहे मेरे ससुराल वालों से हो, चाहे मेरी ननंद से हो, हमारे रिश्ते कैसे हैं कैसे नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने रिश्तों को जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। कि भगवान के उससे हमारी सारी चीज़ें बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी हैं। वो चीज़ें नहीं हैं जो आप लोग सोचते हो। बस मैं थोड़ा सा चीज़ें दिखावा करना ये करना इसलिए नहीं करती हूँ, कोई चीज़ें दिखा के शो करके नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वही वाली चीज़ आ जाती है कि ये ना मतलब कि दिखाती है, दिखा के करती है, दिखावा करती है, उसके लिए वो क्या तो ना ये दिखावा कर रही है, मैं वो चीज़ सोच लेती हूँ। और उस वजह से जो है मैं चीज़ें सारी शो नहीं करती हूँ। बस इतना सा रीज़न है। आप लोगों के क्वेश्चन गलत नहीं है ना, आप लोगों का बोलना गलत है। जैसे आप लोगों ने बोला बस मैंने आप लोगों का आंसर किया है। ठीक है, तो जी मुझे इतनी सी बात आप लोगों से करनी थी। आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, कहीं आप लोग ये ना सोचे कि मैं इस चीज़ को इग्नोर कर रही हूँ, कि आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। वो मेरी फैमिली है, परिवार है ना। उनके बारे में कुछ इस तरीके के कमेंट आए हैं तो मुझे लगता है कि मुझे रिप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, व्लॉग का एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो
तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।